चलिए, कहता है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया था? तो चीन ने। वैश्विक शासन पहल किसने शुरू किया था? चीन में। और कहता है कि सैफ साउथ साउथ कुछ हो गया सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप कौन जीता है? भारत ने। अंडर 19 भी और अंडर 70 भी, अंडर 70 में जीता है। ठीक है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है। ठीक है, और कहता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास हो गया। और कहता है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया? दोस्ती किसके साथ शुरू किया? नॉर्वे के साथ में। दोस्ती के साथ में नॉर्वे के साथ में। और कहता है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? 2025 पटना में। कहाँ हुआ? 31 अगस्त कितना कहाँ हुआ? पटना में। अब अगला कहाँ होगा? दिल्ली में। अगला कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, और कहता है कि मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू कौन सी उठा करती हैं? भारोत्तोलन करती हैं। कौन सी करती हैं? भारोत्तोलन करते हैं। कौन सा पदक जीती हैं? 2025 में स्वर्ण पदक जीती है मीराबाई चानू भारोत्तोलन। आगे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। तो एशिया का सबसे चौड़ा पुल औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किए हैं। अगला कहता है कि ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में बेंगलुरु का स्थान 26वां है। कितना स्थान है बेंगलुरु का स्थान? बेंगलुरु का स्थान 26वां है एआईसीटी में। बेंगलुरु का स्थान कितना है? 26वां। अच्छा, भारत का पहला मानव से युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान कब? गगन 2027 में ना। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। उसमें कितना लोग जाएंगे? कितना अंतरिक्ष साथी है? 4 गो है। और कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महानिदेशक कौन होगा? कहता है कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। आगे कहता है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 67%। जैसे फॉरेन एफडीआई होता है ना, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितना प्रतिशत की ग्रोथ हुआ है? तो 67%। कितना? 67% का ग्रोथ हुआ है। कितना प्रतिशत? 67% ग्रोथ हुआ। सबसे ज्यादा किसका है? यूएसए का। सबसे ज्यादा किसका योगदान है? यूएसए का। आगे कहता है कि 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? तो अमेरिका को निलंबित तो किया था, लेकिन फिर से चालू हो गया। आगे कहता है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन हो गया? केरला में हो गया। कौन हो गया? केरला हो गया। आगे कहता है पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ गया। ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। आगे कहता है कि हाल ही में नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार कौन जारी किया है? नीति आयोग जारी किया। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है भारत सरकार के। तो कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? होम स्टे पर पुनर्विचार। आगे कहता है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM इंडियन मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम। कहा कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम में स्थापित किया जाएगा। आगे कहता है EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपया कर दिया EPFO द्वारा। आगे कहता है कि IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्या। IBM और नासा मिलकर कौन ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किया है? तो सूर्या लॉन्च किया। आगे कहता है ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो सस्टेनेबल पावर 1404। अपने कंट्री में किया होगा सस्टेनेबल पावर 1404। आगे कहता है हाल ही में आयोजित 134वें डुरांड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डुरांड कप फुटबॉल में खेला जाता है ना? डुरांड कप, हाँ लगता फुटबॉल।
आगे कहता है कि श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में। को। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? पहला स्थान में कौन है? तो मध्य प्रदेश है। प्रदेश। आगे कहता है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां। विश्व प्रतिस्पर्धा में कितना है? 41वां है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में कितना है? 41वां है। ठीक है, आगे करता है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया है। आगे कहता है लुधियाना के रेयांश गुप्ता को। कहाँ के रेयांश गुप्ता है? लुधियाना के। अच्छा, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भाग लिया था और भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। रेयांश कौन है? लुधियाना के है जो स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीते हैं ओलंपियाड, पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में। आगे कहता है संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन नई भाषा को जोड़ा गया है? कितनी? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। आगे कहता है कि रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला कौन बन गया है? तो बनारस बन गया। कौन बन गया है? बनारस बन गया है। कौन बन गया है? बनारस। आगे कहता है कि प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा योजना शुरू की गई है? श्रम श्री योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रम श्री योजना शुरू की गई है। और कहता है 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? मोहम्मद सलाह। आगे कहता है एथेंस ग्रीस में आयोजित 2025 की अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 5 पदक। आगे कहता है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिंसिनाटी ओपन। कौन सा जीता है? कार्लोस अल्कराज। अभी देखिए कार्लोस अल्कराज अभी है जो यूएस ओपन जीता हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ है और अभी कुछ बोलता है उसको ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ओपन तीनों के तीनों जीते हुए कौन? कार्लोस अल्कराज। टेनिस के प्रारूप के बारे में बात हो रहा है। और टेनिस के अगियाव भी कप जीता हुआ है कौन? सिंसिनाटी ओपन भी कौन जीता हुआ है? कार्लोस अल्कराज। एगो विंबलडन होता है, विंबलडन में कौन जीता हुआ है? जैनिक सिनर। कौन जीता हुआ है? जैनिक सिनर। जो कौन जीता हुआ है? जैनिक सिनर विंबलडन वाला जीता हुआ। आगे कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। जलालाबाद का नाम क्या रखा गया है? परशुरामपुरी रखा गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे कहता है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? अंतरिक्ष दिवस तो पहला बार 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया है। कब मनाने की घोषणा किया गया है? 23 अगस्त को घोषणा किया गया। आगे कहता है अंतरिक्ष में जो मनाया जा रहा है 23 अगस्त को, उसका थीम क्या है? तो थीम है आर्यभट्ट से गगनयान। आर्यभट्ट का फेंका गया था मानी कब? 1975 में रूस के द्वारा फेंका गया था। ठीक है ना, मानी कि लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को फेंका गया था। उसके बाद गगनयान कब फेंका जाएगा? 2027 में फेंका जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 2027 में। यानी कि 1975 से 1927 आर्यभट्ट से लेकर के गगनयान तक ला प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। ब्रेटन वुड्स संगठन का समझौता पर हुआ था। WHO की स्थापना 1948 में। तो कौन सा WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया? रूबेला खसरा रूबेला होता है। रूबेला से कौन मुक्त हो गया? नेपाल। रूबेला से कौन मुक्त हो गया? नेपाल मुक्त हो गया। आगे कहता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स के बारे में बात करें तो मनिका विश्वकर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनिका विश्वकर्मा हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गया? सॉलिसिटर क्रिसांगी मेश्राम बन गए। कौन बन गए? क्रिसांगी मेश्राम बन गए। कौन बन गए? क्रिसांगी मेश्राम बन गए। और कहता है कि हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला। नागालैंड वाला बार बार पूछ रहा है तो याद रखिएगा अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। और कहता है भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र अभ्यास श्रीलेक्स का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? कोलंबो में। श्रीलंका वाला श्रीलंका में हुआ है, कोलंबो में हुआ है। ठीक है ना, सिलेक्स होता है। एगो सिम्बेक्स हुआ है। सिम्बेक्स कहाँ होता है? सिंगापुर। सिम्बेक्स कहाँ होता है? सिंगापुर में होता है। ठीक है, आगे कहता है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? रोबोट गेम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। आगे कहता है कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर बेनेरा डी मिशन कब तक भेजा जाएगा? बेनेरा डी मिशन कब तक भेजा जाएगा? देख लेते हैं बेनेरा डी मिशन कब तक भेजा जाएगा। बेनेरा डी मिशन कब तक भेजा जाएगा? अगला क्वेश्चन कहता है कि 2027 में
देखिए किधर गया, बनेरा डी 2034 में, 2034 से 36 के बीच में भेजने का उम्मीद है, ठीक है ना। इस शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा, इसका वातावरण के जांच करेगा, ठीक है। ठीक है ना। कौन भेजेगा इसको रूस भेजेगा। कौन भेजेगा? रूस भेजेगा। और कहता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया में जो चैलेंज किया था, इसको किसको किया था? होम बाउंड शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म को मिला है सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है मेलबर्न में। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का करेगा। कहाँ? चंद्रमा पर 2030 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा। 2030 तक 2026 तो हो गया सर। हाँ, शुरू करते हैं। कहता है कि दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है। रियल मैड्रिड कहाँ के है? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। आगे कहता है कि इसरो का मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की भी स्थापना कर दिया है? कहाँ किया है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला के लिए विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए कहाँ स्थापित कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। आगे कहता है कि न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया है? मैंगलोर। कहाँ हो गया? मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर हो गया। और कहता है कि चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये तो उतना अति नहीं है, आगे नेक्स्ट करेंगे। आगे कहता है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो हिमालय ने किया है। इसमें देखिए जल खेल महोत्सव में ये फर्स्ट नंबर पर कौन है? एमपी है। कौन है? एमपी है। लेकिन उसका थीम, उसका नाम कुछ शुभंकर क्या है? शुभंकर हिमालयन है। शुभंकर क्या है? हिमालय। शुभंकर क्या है? हिमालयन है। आगे कहता है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। तो तमिलनाडु में बुजुर्ग को उनको घर तक पहुंचाया जाता है राशन, मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना के अनुसार। आगे कहता है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले को, क्योंकि बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा समूह है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। आगे कहता है कि शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे कहता है कि भारत ने उड़ीसा के चांगीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 लेटेस्ट में अग्नि 5 का परीक्षण किया। कितना किया है? अग्नि 5 5000। अग्नि 6 है जो 15000 किलोमीटर के आसपास जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल होगा। आगे कहता है कि इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अगस्त को। इसरो का स्थापना 15 अगस्त का हुआ था 1969 में। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आगे कहता है बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना कर दिया है? दुगना कर दिया। कितना कर दिया है? दुगना कर दिया है। उड़ीसा भी कुछ पैसा डबल किया है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया। कौन बन गया है? पंजाब बन गया। कहता है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता। किसने जीता है? रग्बी में कौन जीत गया है? चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ हुआ है? जयपुर में। कृत्रिम वर्षा तो जयपुर में तो हो गया, लेकिन कृत्रिम वर्षा दिल्ली में कराना चाहे तो नहीं हो पाया, कहीं कुछ तरह का वातावरण नहीं था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त कर दिया है? तो केनिया को। निद्रा रोग से मुक्त कर दिया है केनिया को, और रूबेला से मुक्त कर दिया है नेपाल को। देखिए निद्रा रोग से किसे मुक्त कर दिया है? निद्रा रोग से किसे मुक्त कर दिया है? निद्रा से किसे मुक्त कर दिया है? तो केनिया को कर दिया है।
और रूबेला से किसको मुक्त कर दिया है? रूबेला से किसको मुक्त कर दिया है? रूबेला से नेपाल को कर दिया है, नेपाल को कर दिया है। और इंडिया ट्रेकोमा फ्री है, ट्रेकोमा फ्री है, ट्रेकोमा फ्री है। कौन? इंडिया। कौन है? इंडिया फ्री है, ट्रेकोमा फ्री है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कहाँ तक देख लिए थे कल? आगे देखिए यहाँ। कुछ देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना? देश में कुल वन और वृक्षावरण कुल मिला कितना है? 25.17%। खाली इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है। और 2023 में भारत का केमा वन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, तो 18वां प्रकाशित हुआ। केमा प्रकाशित हुआ था? 18वां प्रकाशित हुआ था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देश भर में कुल वन और वृक्षावन दोनों मिला के, वन माने जो जंगल वाला वन है और वृक्षावन जो आसपास के पेड़ पौधा है, जो मान कि उसको, तो वन और वृक्ष दोनों मिला के कितना प्रतिशत? 25.17। अच्छा, कुल वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है? वन जो जंगल वाला वन है वो वन कितना? 21%। कुल वन कितना है? 21 है। और कुल मिला के 25.17 और 21.76, माने कि कुल वन 25 और कुल वन वृक्ष मिला के 25 और कुल वन खाली कितना? 21। अच्छा, वृक्ष आवरण कितना है? 3.14। 3.14 वृक्ष 3.41। आगे कहता है कि 2021 की तुलना में वन और वृक्ष में वृद्धि कितना हुआ? 1400 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। ठीक है, आगे छोड़िए। आगे कहता है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक, वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, सिर्फ वन में सर्वाधिक कहाँ वृद्धि हुआ? मिजोरम। सबसे ज्यादा वन माने जंगल वाला वन में सबसे ज्यादा कहाँ वृद्धि हुआ? मिजोरम में। अब वन और वृक्ष दोनों मिला के छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। आगे कहता है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष और आवरण किसके पास है? मध्य प्रदेश। वृद्धि तो हुआ है, देखिए वन और वृक्ष दोनों मिला के वृद्धि हो गया छत्तीसगढ़ में, वन में वृद्धि हो गया मिजोरम में। ठीक है, वन में वृद्धि हो गया मिजोरम। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ है? एमपी में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन और वृक्ष दोनों मिला के कहाँ? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। ठीक है, और एमपी में हो गया। सर्वाधिक वन आवरण वाला कौन है? सर्वाधिक वन में भी एमपी हो गया। सर्वाधिक वन में भी एमपी हो गया। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है? लक्षद्वीप। प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है? लक्षद्वीप में। अच्छा, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद केरला उरला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात ही होगा। ठीक है, आगे कहता है कि देश भर में वनों के कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7285.5 मिलियन टन हो जाएगा। अच्छा, आगे कहता है कि बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ? 1,54,670 1,54,670 किलोमीटर हुआ देश भर में बांस वाला क्षेत्र। अच्छा, आगे कहता है कि चावल में भारत का स्थान 1 नंबर हो गया। चावल में भारत का स्थान 1 नंबर हो गया। इसमें पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में 1 नंबर पर है। गेहूं उत्पादन गेहूं और आलू जो चीन उत्पादन करता है, गेहूं और आलू में, गेहूं में अभी भी चीन है, आलू में अभी भी चीन है, लेकिन आलू में कौन हो गया? गेहूं में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। मक्का में अमेरिका है, काहे कि वहाँ बड़ी ज़्यादा चलता है यही सब मक्का वगैरह। और मक्का में कर्नाटका हो गया। दलहन में मध्य प्रदेश हो गया। अब दलहन में पूरा विश्व में भारत है, दलहन पूरा दाल भारत है। मूंगफली में चीन हो गया और मूंगफली में गुजरात है। गन्ना में ब्राजील हो गया, जानवे करते हैं ब्राजील कहा जाता है, चीनी कटोरा ब्राजील को। अच्छा, और उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन चीनी का उत्पादन करेगा महाराष्ट्र। अच्छा, चीनी कौन हो गया? चीनी है इसमें, चीनी देखिए महाराष्ट्र आ गया। चीनी का जो उत्पादन कहाँ हो गया? महाराष्ट्र। चीनी भारत है जब विश्व में सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, मसाला में भी भारत सबसे ज्यादा करता है। मसाला मध्य प्रदेश, केरला था मसाला में सबसे आगे, केरला उत्पादन करता था मसाला के, लेकिन अब मध्य प्रदेश हो गया मसाला में। अच्छा, तिलहन में भारत नंबर में है, सबसे विश्व में सबसे प्रथम है तिलहन में, और तिलहन में सबसे ज्यादा राजस्थान है। प्याज में चीन है, चाय में चीन है, और कपास में भी चीन है। ठीक है, कॉफी में ब्राजील है, और कॉफी में कर्नाटका। सूर्यमुखी यूक्रेन में होता है, और सूर्यमुखी कर्नाटक में। ज्वार अमेरिका में होता है, मोटा अनाज ज्यादा अमेरिका में होगा, और ज्वार महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, जूट भारत में होता है। जूट अभी भी भारत पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बांग्लादेश में होगा। तंबाकू कहाँ होता है? तंबाकू चीन में सबसे ज्यादा होता है, और ऐसे तंबाकू राजमुंदरी, तंबाकू का मुख्यालय राजमुंदरी कहाँ है?
मुंद्री राज्य मुंद्री में होता है। ठीक है, सोयाबीन अमेरिकी हो जाएगा, ऐसे सोयाबीन मध्य प्रदेश में हो मध्य जाएगा। प्रदेश। दूध भारत उत्पादन करता है, दूध में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, चलिए आज तक यही करते हैं, बाकी कल अपना देखेंगे। बंद करिए।